जिस तरह से आज हम देख रहे हैं राजनीति में एक गुंडा भी जा रहा है, एक मर्डर करने वाला भी जा रहा है, तो क्या आपको लगता है नहीं है अगर एक धर्म का आचरण करने वाला राजनीति में जाएगा, सत्ता पर काबिज होगा तो बहुत अच्छे तरीके से काम मैं करेगा? इसको त्याग करता हूँ, दोबारा आपको ऐसा कहने का मौका। आप डर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि त्याग करता हूँ, आप 2 बार बोल चुके हैं लेकिन अभी तक आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी मैं त्याग कर रहा हूँ। हाँ तो दिखाएं ताकि हमारे दर्शक भी कम से कम प्रेरणा ले आपसे। एक कैंची लाई, मैं इसीलिए स्पेशल इसको लगा के आऊँ ताकि सबके सामने काटा जाए और ये लगे कि भाई हमने जो ढोंग पाखंड बाय आडंबर की चीजें उसको त्याग के आज बौद्ध धर्म अपनाते हैं। चलिए एक एक धागा काटते हैं। एक नहीं एक एकदम आराम से जी मिल गया, देखिए देखिए। लाइए काटिए सबके सामने एकदम वीडियो बनाई भैया। जबरदस्ती तो नहीं काट रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं इसको स्पेशल इसीलिए बांध के आया ताकि जो लोग इसमें उलझे हुए हैं उनको सुलझाया जाए। नहीं इसको पूरा काटिए, पूरा मैं पूरा काट रहा हूँ। ये एकदम यहाँ से लाइए, एकदम यहाँ से लाइए। आप देख सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 है। हाँ इतना डरते हैं? नहीं डरते नहीं, ये डर ही तो है। नहीं वो डर नहीं है। पीड़ा उठानी है कि जैसा कि बाबा साहब कहते थे, शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव एक समान चाहिए, ऐसा भारत स्थान चाहिए। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जब आज की जो राजनीति है उसको किस तरह से देख रहे हैं? आज की राजनीति पूरी तरीके से भेदभाव, जाति पात, ऊंच नीच पे चल रही है। जो फरहाल जो सरकार है वो पूरा जाति पे राजनीति कर रही है और हम सभी लोग पूरे युवा साथियों के साथ अगर आज यहाँ इकट्ठा हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस धर्म के लिए यहाँ इकट्ठा हैं जहाँ जिसका एक ही पहचान है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। तो हम लोगों का बस एक ही धर्म है जहाँ मानवता एक दूसरे के साथ है और यहाँ ऊंच नीच भेदभाव से हट के सभी लोग एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। हम ऐसे धर्म के अनुयायी हैं, ऐसे धर्म के समर्थन में हम लोग साथ हैं। और आज जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय चंदिमा थेरो जी, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आजमगढ़ जैसे धरती पे इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। वो हमारे पूजनीय हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक बात जानना चाहूँगी, आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं? हम बौद्ध हैं। बौद्ध हैं जी। लेकिन जो आपके हाथ में मुझे कलावा दिखाई दे रहा है, ये किसका प्रतीक है? जी, हम जैसे अभी तक जो भी हमारे लोग थे कहीं न कहीं हमें बाय आडंबर पाखंड में भटकाए हुए थे, लेकिन आज से हम लोगों ने कमर कस लिया है कि हम बौद्ध हैं और बौद्ध ही हमारा असली धर्म है। जिसमें मैं तब मानूंगी अगर आप इसको अभी तोड़ देते हैं तो। अभी तोड़ेंगे मैडम, तुरंत तोड़ देंगे। बाकी एक बात अभी हम खोल देंगे। बाकी मैं बस और लोगों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे धर्म के साथ रहिए जहाँ बड़प्पन और अभिमान को त्याग के सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात की जाती है। और मानवता एक साथ जब होगी, जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और सब लोग एक मजबूत समाज और मजबूत भारत, मजबूत प्रदेश की परिकल्पना करेंगे। इसलिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मजबूत भारत और मजबूत भारत की कल्पना ऐसे कौन से धर्म से कर सकते हैं? क्योंकि आज जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग हो रही है, तो क्या लगता है अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता है तो उसमें सबका विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा मैडम। मैं बस ये बता देना चाहता हूँ, जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव किया जाता है वहाँ कभी भी किसी का विकास नहीं हो सकता। लेकिन हमारा अगर बौद्ध धर्म की बात किया जाए, बौद्ध धर्म का मतलब, बुद्ध का मतलब ज्ञान है। हम यहाँ ज्ञान की बातों की सिर्फ और सिर्फ परिक्रमा करते हैं। कोई भी हमारी बात तर्क पे होती है, ज्ञान पे होती है और बौद्ध धर्म हमेशा अपने ज्ञान को ही प्राथमिकता देता है। अपने तर्क की बात है, मैं फिर वही सवाल पूछूंगी, आपने धागा क्यों बांधा? तर्क पे आधारित है। मैं अगर सर्व समाज के साथ हूँ, सबको लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं बहका हूँ तो उसको मैं आज से त्यागता हूँ। आपके सामने ही मैं इसको त्याग करता हूँ, दोबारा आपको ऐसा कहने का मौका। आप डर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि त्याग करता हूँ, आप 2 बार बोल चुके हैं लेकिन अभी तक आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी मैं त्याग कर रहा हूँ। हाँ तो दिखाएं ताकि हमारे दर्शक भी कम से कम प्रेरणा ले आपसे। एक कैंची लाई, मैं इसीलिए स्पेशल इसको लगा के आऊँ ताकि सबके सामने काटा जाए और ये लगे कि भाई हमने जो ढोंग पाखंड बाय आडंबर की चीजें उसको त्याग के आज बौद्ध धर्म अपनाते हैं। चलिए एक एक धागा काटते हैं। एक नहीं एक एकदम आराम से। जी मिल गया, देखिए देखिए। लाइए काटिए सबके सामने एकदम वीडियो बनाई भैया।
जबरदस्ती तो नहीं काट रहे नहीं ना? नहीं कुछ नहीं, मैं इसको स्पेशल इसीलिए बांध के आया ताकि जो लोग इसमें उलझे हुए हैं उनको सुलझाया जाए। नहीं इसको पूरा काटिए, पूरा मैं पूरा काट रहा हूँ। ये एकदम यहाँ से लाइए, एकदम यहाँ से लाइए। आप देख सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पाँच है। हाँ इतना डरते हैं? नहीं डरते नहीं, नहीं, ये डर ही तो है। नहीं वो डर नहीं है। एक आराम से नीचे बहुत धर्म का है। हाँ इसको भी ऊपर से धीरे से ना अथवा ना काटे। अब सब लोग ताली बजा दें। चलिए, देश के युवा अगर एक वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ रहे हैं तो वास्तव में वो साधुवाद के पात्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं सदियों से इस देश में आडंबर, पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराएं और धर्म की जो हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े स्तर पर लोगों का नुकसान कर रहा है। लेकिन अभी भाई जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया है, लेकिन मैं उम्मीद भी करूंगी कि आगे घर जाके मत बांधने। बाकी मैं इस न्यूज़ चैनल एनबी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे सभी भाई मनीष भैया हैं, विपिन भैया हैं, श्रीकेश भाई हैं, अतुल भैया हैं और जो भी हमारे राजकुमार भैया हैं, जो भी साथी हमें सुन रहे हैं, मैं सबको बस इतना ही बता देना चाहता हूँ, वास्तविक जगह जो है हमारी वो यही है कि हम उस धर्म के अनुयायी हैं जहाँ मानवता एक साथ रहती है। मानव एक समान बौद्ध धर्म की यही है पहचान। इसलिए सबका बहुत बहुत आभार। एक मिनट देखिए, जिंदाबाद तो होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग सुन भी रहे, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए, ऐसा ना हो कि आपने इनका तोड़वा दिया और आपके हाथों में है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको। मेरी समाज पीड़ा उठा रही है कि जैसा कि बाबा साहब कहते, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव एक समान चाहिए, ऐसा भारत स्थान चाहिए। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर संजय वेंकट राव है। डॉक्टर संजय जी, इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं, जी एक बहुत बड़ा परिवर्तन की लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या बात है, सिर्फ खाली एक दिन बौद्ध धर्म का झंडा उठा के रह जाते हैं, जब भीम का झंडा उठा के रह जाते हैं, नारेबाजी करके रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन लोगों का नहीं होता है। तो क्या लगता है, बिना सांस्कृतिक परिवर्तन के भारत की विरासत है जो बौद्धिज्म, उसको बचा पाएंगे? सर देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। और जो मनवादियों द्वारा जबरी थोपा गया था हम लोग को, यह हम लोग के अत्याचार, जुल्म, जास्ती, हमारे धर्म को समाप्त किया गया। अब हमारा समाज जाग रहा है, तेजी से जाग रहा है। इसका अंतिम लड़ाई लड़ेगा जब तक भारत बौद्धमय नहीं होगा, भारत का संविधान नहीं बचेगा। हम कदापि नहीं रुकने वाले हैं, चाहे मेरी जान जाए या रहे। मैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए, जब तक भारत बौद्धमय नहीं होगा, बाबा साहब का संविधान सुरक्षित नहीं होगा, तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग भीमा कोरे गांव का भी इतिहास दोहराएंगे, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं। पाखंडवाद, आखंडवाद जो भी चल रहा मनवादियों द्वारा, इसको हम लोग रौद लेके पूर्णों से तैयार हैं, मन बना लिए हैं। भारत को बौद्धमय बनाएंगे, भारत मौत बनाएंगे हम। सर, बौद्ध में कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। बौद्धमय सर इससे बनाया जाएगा, पाखंडियों द्वारा जो हम लोग के ऊपर थोपा गया था, हम लोग इसको भली बात समझ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। उनके दिए पाखंडों को, आडंबरों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और समाज का ब्रेन वॉश करके जो हम लोग को जबरी हिंदू धर्म में लाया गया है, उससे हम निजात पाना चाहते हैं, निजात दिलवाएंगे भी। सर, अभी आपने जिस तरह से भीमा कोरे गांव की बात करी कि भीमा कोरे गांव के युद्ध को हम दोहराएं, तो जानना चाहूंगी, जो भीमा कोरे गांव का युद्ध हुआ था और जो महासैनिक थे लड़ने वाले युद्ध को, वो बौद्ध थे या हिंदू थे? पहले सर वही मतलब बौद्ध थे, उनको पूना पट में जबरी, जब बाबा साहब आरक्षण लाए तो उनको जबरी जो है हिंदू बनाया गया है। ये हमारा समाज अब धीरे धीरे लगभग काफी मात्रा में जान गया है। जो लोग नहीं जाने हैं उनको जगाने के लिए हम लोग बीड़ा उठाए हैं। हमारे धर्म गुरु भारतीय संविधान को लेकर सबको घर घर हम लोग आंदोलित करेंगे और अपने इतिहास को बताएंगे कि हमको मनुवादियों द्वारा सताया गया है। हमारा इतिहास पहले हम बौद्ध थे और बौद्ध बनेंगे। लेकिन सर, आज हम बात करते हैं, खासकर मैं युवाओं की बात करूं तो आज लोग जय भीम के नारे लगाते हैं, पंसिल का पटका पहन, और खासकर मैं देखती हूँ द ग्रेट चमार के होर्डिंग या बैनर साथ में लेके चलते हैं और जातियों पर गर्व करते हैं, जबकि बाबा साहब ने जाति खत्म करने की बात की। लेकिन आज के लोग कहीं ना कहीं जाति को ढो रहे हैं, तो बिना जातियों के ढोए या जाति को ढोकर किस तरह से परिवर्तन कर पाएंगे? सर, जो आप जातियों की बात कही है, जात तो हम लोग भी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अभी जात पात की भावना मनुवादियों द्वारा हटी नहीं है।
नहीं, वो तो बना रहे, लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं इस दिशा में? बौद्ध धर्म ये चाह रहा है कि मानव एक समान रहे, जात पात मिट जाए, सभी लोग एक रहें, लेकिन मनुवादी होने नहीं दे रहे हैं। ये 6739 जातियों में बात कर ढिढोरा पीट रहे हैं और दलितों को झुंझुना देने का काम कर रहे हैं। हम लोग झुंझुना नहीं बजाना चाहते हैं। राजनीति में धम्म की भूमिका किस तरह से देखते हैं? राजनीति में हम धम्म की भूमिका इस तरह देंगे, मानव को संदेश देंगे, जो हमारे भारतीय संविधान की रक्षा करेगा उसके हम साथ रहेंगे। नहीं, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं राजनीति में एक गुंडा भी जा रहा है, एक मर्डर करने वाला भी जा रहा है, तो क्या आपको लगता है नहीं है अगर एक धम्म का आचरण करने वाला राजनीति में जाएगा, सत्ता पर काबिज होगा, तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा? साहब, इस देश की सत्ता जो है वह चाबी जो है दिल्ली सांसद है। जब तक अपनी राजनीति को हम नहीं जानेंगे, धर्म से हो चाहे किसी मजहब से हो, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमको अधिकार नहीं मिलने वाला है। जी, चलिए देखिए, यहाँ पर सर ने अपनी बात को अपने तरीके से रखा है, क्योंकि अपनी अपनी राय है। मैं खासकर जो बात कर रही हूँ सांस्कृतिक परिवर्तन की, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन अभी तक किसी ने प्रकाश नहीं डाला है कि बिना सांस्कृतिक परिवर्तन के हम कैसे धर्म को स्थापित कर पाएंगे, कैसे भारत को वो गौरव दिला पाएंगे जो सम्राट अशोक के शासनकाल में रहा या बुद्ध के शासनकाल में। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिएगा, अभी बहुत सारी चर्चाएं बाकी है, तो मैं चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये विशाल महासम्मेलन आपको कैसा लगा।